बीजापुर की सबसे बड़ी एलबीएस मार्केट क्या सुरक्षित है? जो मार्केट आग लगने के बाद वजूद में आई, आज उसी मार्केट की सुरक्षा ना के बराबर है। क्या फिर से एक बड़ा हादसा होने का इंतजार है? स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। कर्नाटक बीजापुर की सबसे बड़ी 545 दुकानों की मार्केट, जो 29 नवंबर 1993 में मुकम्मल तामीर करके जिसका उद्घाटन किया गया। ऐसे तो 1983 में पुरानी मार्केट जलने के बाद इन्हें यही जगह दिया गया था। फिर तामीर काम मुकम्मल होने पर इन्हें दुकानें 1993 में दिए गए। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनके नाम पर कर्नाटक के बीजापुर शहर में लाल बहादुर शास्त्री मार्केट बनाई गई। इस मार्केट में बताया जा रहा है कि कुल 545 दुकानें मौजूद हैं। यह मार्केट कॉरपोरेशन के अधीन में आती है। सबसे अच्छी बात इस मार्केट की यह है कि यहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया है। ये सबसे अच्छी बात है इस मार्केट की। रोजाना हजारों लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारणों से इस मार्केट में आग लगती है तो इस आग को बुझाने का कोई भी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आपको इस मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। हमारे सहयोगी खुर्शीद आलम इस मार्केट का जायजा लेने पहुंचते हैं तो देखिए इस मार्केट का हाल और इस मार्केट के व्यापारी क्या कहते हैं। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज हम ठहरे हुए हैं बीजापुर के एलबीएस मार्केट में, जो हाल ही में जो है यहाँ पर हादसा हुआ। एलबीएस मार्केट जो है 1983 में जिसका फाउंडेशन रखा गया और 29/11/1993 में ये बिल्डिंग जो है, ये मार्केट जो है, इसका उद्घाटन हुआ। इस मार्केट में एक बहुत बड़ी विशाल मार्केट है जो बीजापुर के हर नागरिक, हर एक आदमी, महिलाएं, औरतें जो है सुबह इस मार्केट को आते हैं और इस मार्केट में हर तरह का बिजनेस होता है। और मार्केट फर्स्ट फ्लोर है और इसका फर्स्ट फ्लोर भी है और ग्राउंड फ्लोर भी है। तो 1993 में इसका उद्घाटन हुआ और इस विशाल मार्केट में जो है 500 से ज़्यादा, यानी इनके कहने के मुताबिक 546 शॉप्स यहाँ पर हैं। और जो हाल ही में इसी शॉप को जो है आग अपने लपेटे में ले ली थी। कई लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उन्हें कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। और नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी ने इन्हें जो है 25,000 रुपये का एक दान, इन्हें एक सहायता धन भी दिए हैं। इसके अलावा सरकार से अभी तक कोई भी इन्हें फंड या नुकसान होने की भरपाई नहीं मिली है। किशोर नायक जो इस दुकान के मालिक हैं, वो अभी हमसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं कि इससे पहले भी कई 2 मरतबा इस मार्केट में आग लगी थी, छोटी मोटी आग लगी थी, लेकिन ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मार्केट में फायर इक्विपमेंट लगा है या नहीं है। फायर सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी फायर सेफ्टी के लिए कुछ फायर इक्विपमेंट लगे हैं, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। तो एलबीएस मार्केट में जो ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है, तो 500 से ज़्यादा शॉप्स यहाँ पर ऊपर और नीचे मौजूद हैं। सर, मैं आपको बता दूँ, इस मार्केट की बिल्डिंग में हमें तो कहीं पर भी फायर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी फायर सिस्टम यानी फायर इक्विपमेंट्स कहीं पर है, देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी तरफ, इस तरफ भी देख सकते हैं, तो कहीं पर भी हम इमरजेंसी
फायर इक्विपमेंट जो आग लगने पर उसका उपयोग किया जाए। फायर सिस्टम ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ವಾಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ यहाँ के दुकानदार कहने के मुताबिक फायर सिस्टम हमें कहीं पर भी, इतनी विशाल ये मार्केट है, लेकिन प्रशासन को चाहिए था कि वो फायर इक्विपमेंट्स को यहाँ पर लगाए ताकि तुरंत जो है आग लगने पर इसकी कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर फायर सिस्टम है नहीं है, आग लगने पर आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी तक नहीं बना। नहीं बना। आप मनवी दी क्या? मनवी तो नहीं दे अभी तक, नहीं दिया। नहीं दिया। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो फायर सिस्टम तो ना, हाल ही में हादसा हुआ, आग लगी थी, नहीं वो होना ज़रूरी है। आग लगी तो बुझाने के लिए कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। यहाँ के दुकान मालिक के कहने के मुताबिक यहाँ पर फायर सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे ऊपर देख सकते हैं, यहीं पर कहीं पर भी जो है आपको फायर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहीं पर कहीं पर भी हमें इस विशाल मार्केट में फायर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा है। सर ये फायर सिस्टम सर फायर सिस्टम तो क्या भी नहीं है सर, और इधर सौलभ भी नहीं है, कौन भी नहीं आते, कहता भी बुखार लगाओ, कौन भी सुनते नहीं है। क्यों बोले थे यहाँ क्या भी सोचने वाले नहीं है मार्केट के बारे में। किसके पास भी गए तो खाली वादे करने की बातें करते हैं, लेकिन नहीं करते। हमें भी बहुत साल चाहिए, देखो मार्केट जब सी बने देखो तब सी यहाँ 10 बार आग लगे, 10 बार वायर भी कट करें, 10 बार खाली तसल्ली देते हैं, लेकिन कौन भी आते नहीं, क्या नहीं। लेकिन हमारे MLA साहब सैंक्शन कर को सब ये कर को दिए थे, फिर भी काम नहीं बना, सब खाली बाता पर चले, लेकिन होता नहीं। हमने तो भरोसा उड़ छिड़े। तो महानगर पालिका को आपने फायर नहीं क्या महानगर पालिका रहो को भी नहीं रहे सर का, हमारा विश्वास नहीं है। हमें चुप क्या चले रोजी रोटी ऊपर वाला देने वाला है, उनके ऊपर चले। हाल ही में इतना हादसा हुआ, बहुत हादसा है जी। आग लगी है इसी तरह की? कम से कम हमारे पास तो 3 बार लगे सर। ये देखो सर, उधर भी पूरा काला काला दाग है, और इधर है, इधर देखो वायर वगैरह पूरा कट करके हम बहुत सब जगह बहुत फिरे। 3-4 कमिश्नर साहब के पास हुआ, पहले वाले MLA साहब के पास हुआ, अभी हाल ही MLA पास हुआ, बहुत घूमे, फिर क्या काम नहीं बना। अभी जो बीजेपी के MLA जो हैं बसवनगौड़ा पाटिल, उनके पास जाने के बाद जो सैंक्शन हुआ, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। हमको भी फिर के बहुत तकलीफ हुआ, हम आशा छोड़ दिया। अभी जहाँ तकदीर में क्या होता है करके छोड़ दिया। अभी क्या चलता है, फिर क्या सुनने वाला कोई नहीं है इधर मार्केट में। पूरा इधर भी बाहर बाजू भी आग लगा था एक बार, उन्होंने आते कट करते खाली था इसी तरह से। इधर तो 3 बार लगा सर, लेकिन हाँ आग लगी। आग बुझाने के हालात यहाँ पर नहीं है? नहीं सर, क्या भी नहीं है, खाली आते वायर कट करते, नहीं हो जाएगा, अभी हो जाता है, ये साल करते, अभी थोड़े दिन में करते, ऐसा ही बोलते। हमको इधर माल डालने को भी क्या ये नहीं है, ये देखो ऐसा टंगा के झोपड़ी के जैसा हम रह रहे। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? बहुत 540 वगैरह है दुकान। 540 दुकानें? 540 दुकान दोनों तरफ मिला के। लेकिन अभी तक इसके कोई क्या भी नहीं सर, कुछ भी पूछो, क्या भी अलग से कायदा बताते हैं, लेकिन क्या भी करने वाले नहीं है। तो ये आप अपने रिस्क पर यहाँ पर रहते हैं? चल रहे सर, क्या करना, पेट की मजबूरी है। अगर नहीं चलेगा तो घर नहीं चलेगा, बहुत तकलीफ है। गणेश कोप्पल। तो आपने सुना कि इनकी ही दुकान में बताए थे हम आपको कि पूरी वायरिंग जो है पूरी खुली हुई है दुकान के अंदर तक, लेकिन एक नहीं 4 बार इन्होंने महानगर पालिका से, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। 3 या 4 मरतबा यहाँ पर आग लगी है, लेकिन फायर सिस्टम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायर किस तरह से यहाँ पर खुले हैं। इलेक्ट्रिक वायर आप देख सकते हैं। ऐसी सूरत में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर ये विशाल मार्केट में प्रशासन की ओर से कितनी लापरवाही बरती जा रही है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, हम पूरी बिल्डिंग घूम रहे हैं, लेकिन फायर इक्विपमेंट्स, आग बुझाने के हालात हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि
ऐसा हादसा दोबारा न हो और फायर सिस्टम यहाँ पर हो। सर, फायर इक्विपमेंट है इधर आग लगने पर बुझाने के लिए? नहीं पूरी बिल्डिंग में? नहीं कहाँ भी नहीं है। तो आपने प्रशासन से दरख्वास्त नहीं की, मनवी नहीं की? करे तो उनको बोले हमें जमात बोले तुम अस्कर का मेंबर साहब भी बोले, मगर वो नहीं थे इसमें, अभी तक नहीं है। तो बार बार हमें यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी हमें फायर सिस्टम आग बुझाने के हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। आग लगने के बाद बुझाने का कोई हालात है यहाँ पर? नहीं है। अभी परसों में हाल ही में हादसा हुआ, दुकान जला, तो ऐसी सूरत में ये हादसा बार बार हो भी सकता है। हो सकता तो ऐसी सूरत में इमरजेंसी आग बुझाने के लिए क्या इंतजाम क्या भी नहीं है? क्या भी नहीं है? नहीं है। तो आपने मनवी दिए, प्रशासन से पूछा है? कोई भी नहीं पूछा तो हम क्या पूछना, बड़े लोगों पूछे तो पूछने वाले हैं। तो आपने नहीं पूछा? नहीं। एप्पल की दुकानें यहाँ पर हैं, ये ग्राउंड फ्लोर में है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहीं पर भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि आग बुझाने के हालात यहाँ का भी हैं। यहाँ बहुत से हालत बहुत से खराब हैं। ये मार्केट पूरा अच्छी थी, इधर से बहुत से लोगों को शिकायत कर चुके हैं। यहाँ के चेयरमैन साहब, यहाँ के अध्यक्ष, सबको आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, क्या भी कौन काम कर रहा नहीं क्या नहीं। एक बार आते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है लो बोल के जाके साले वापिस ही नहीं आ रहे कौन से भी। तो हम जो है ग्राउंड फ्लोर से अभी जो है हम फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी फायर इक्विपमेंट्स कहीं पर लगा है या नहीं। लेकिन हमें ग्राउंड फ्लोर में तो कोई फायर इक्विपमेंट इमरजेंसी फायर इक्विपमेंट तो नज़र नहीं आया। लेकिन फर्स्ट फ्लोर में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर फायर सिस्टम लगा है या नहीं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे आइए, ऐसे आगे हम पूरी फर्स्ट फ्लोर की जानकारी हम आपको देंगे। तो यहीं पर कहीं पर तो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। आइए यहाँ के दुकानदारों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी फायर इक्विपमेंट्स है या नहीं है, कहीं पर बिल्डिंग में लगा है या नहीं लगा है। इमरजेंसी फायर इक्विपमेंट लगा है आग बुझाने के हालात? यहाँ पे कोई आग बुझाने के लिए सहूलत भी नहीं है, ना कोई इमरजेंसी अलार्म है, ना कोई आग या कोई शेड्यूल, मतलब कोई भी छोटी सी अगर दुर्घटना होने वाली है तो उसके लिए कोई अलार्म सिस्टम भी नहीं है। यहाँ तक कि पूरा मार्केट के अंदर अदर्स क्वालिटी में देखो, जहाँ पे पेट्रोल पंप में रखा जाता है, कोई छोटे से छोटे मॉल के अंदर है, अपना कोई प्राइवेट मॉल के अंदर भी जो है आग बुझाने की सिस्टम और पूरी सहूलत के साथ पूरा शेड्यूल दिया जाता है। यहाँ पे कैसा है, दुकानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के फिर जो कि तो वायरिंग और शॉर्ट सर्किट अक्सर होते रहते हैं, आप भी देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर में, शास्त्री मार्केट में शॉर्ट सर्किट होती है, वायरिंग की व्यवस्था सही नहीं है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों में बहुत सारा इश्यू है। मतलब वहाँ पे देखो अभी गार्डन जितना कचरा इतना गिरा है कि बोलो मत। जो है जानकारी आपने महानगर पालिका के? हाँ, उनको सभी को मालूम है। 24/7 उनके सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, उनके इंचार्ज हैं, यहाँ पे सभी हैं, फिर भी कोई भी केयरलेस नहीं है मार्केट के हिसाब से। और किसी को मतलब महानगर पालिका हर्षद शेट्टी साहब भी देखते हैं हमेशा, उनको भी पता है, लेकिन मतलब नहीं है कि कुछ काम हो रहा क्यों नहीं, या किस वजह से नहीं कर रहे हैं, या उन लोग को चलो भाई जैसे है वैसे चलो चलाएंगे हम लोग बोल के, वो सबसे पता नहीं चलता। तो आपने देखा और हमने आपको बताया कि LBS मार्केट जो 500 से ज़्यादा शॉप्स इस बिल्डिंग में है, चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। हमने फर्स्ट फ्लोर में भी चेक किया और
ग्राउंड फ्लोर में भी चेक किया, कहीं पर भी हमें इमरजेंसी आलात नज़र नहीं आए, फायर ब्रिगेड के आलात हमें नज़र नहीं आए और वायरिंग भी जो है पूरी तरह से खस्ता हालत में है। और ऐसा ही हाल रहा तो बार बार शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा भी यहाँ लग रहा है। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, बीजापुर। बड़ा अफसोस होता है यहाँ के इंतजामिया का और इस मार्केट कमेटी के जिम्मेदारों को देखकर। इतने भले हैं कि इन्हें तो सिर्फ व्यापार ही करना आता है, अपने सेफ्टी के लिए लड़ना या आवाज उठाना नहीं आता। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह खुले वायर लटके हुए हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का अंदेशा दोबारा दिखाई देता है। और ना ही कोई फायर सेफ्टी सिस्टम इस बीजापुर की सबसे बड़ी मार्केट में कहीं भी आप देख नहीं पाओगे। आपको किसी तरह का फायर सेफ्टी सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मार्केट में कुछ ही दिन पहले शॉर्ट सर्किट से एक दुकान को आग लगती है और देखते ही आग इतनी भड़क जाती है कि उसे काबू में पाना मुश्किल हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये आग इस मार्केट में पहली बार नहीं लगी, इससे पहले भी लगी थी। उसके बावजूद प्रशासन ने ना ही फायर फाइटिंग रूम बनाया और ना ही फायर प्रोटेक्शन सिस्टम रखा है। और यहाँ के व्यापारी भले इनका दुकान जलकर राख का ढेर हो जाए, जिंदगी की कमाई मिनटों में राख हो जाए, मगर इंतजामिया से उफ तक नहीं कहेंगे। इतने भले लोग आज कहाँ मिलेंगे। जब यही बात मैंने मेरे एक दोस्त से कही तो उसने कहा इसीलिए तो यहाँ ऑफिसर्स एक बार आकर चले जाने के बाद भी दोबारा आते हैं। मुझे तो उसकी बात समझ में आ गई। अगर आपको भी आ गई तो इसके बारे में ज़रूर सोचना कि आप कौन सा बीजापुर बना रहे हैं, जबकि इस LBS मार्केट की बुनियाद ही एक मार्केट पूरी तरह आग के हवाले होने के बाद ही रखी गई थी। 10 मार्च 1982 में किराना बाजार के 40 दुकानें आग लगने से जल जाते हैं। उसके बाद इस मार्केट में 17 फरवरी 1983 में दोबारा आग लगती है और उस वक्त पूरी मार्केट जल जाती है। उसके बाद इन्हें LBS मार्केट में बसाया गया। इतना होने के बावजूद ना ही यहाँ के राजनेताओं की आंखें खुलती हैं और ना ही प्रशासन की, और ना ही इन्हें नींद से जगाने की कोशिश मार्केट कमेटी करती है। जबकि बीजापुर म्युनिसिपालिटी से महानगर पालिका बना हुआ है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब भी शहर में किसी भी दुकान या मकान को आग लगती है तो अग्निशामक दल की वाहन पहुंचती है पूरे 30 से 45 मिनट के बाद। तब तक सब कुछ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, राख ही राख हो जाता है। ये अग्निशामक दल की सुस्ती नहीं, बल्कि जहां से ये आते हैं वहां से 15 से 20 मिनट का रास्ता इन्हें लगता है। जिस अग्निशामक दल को शहर के लाइफलाइन माने जाने वाले इलाका गांधी चौक में रहना चाहिए और जो कई सालों से था भी, आज उसे दूर किया गया है। इस पर सरकार को दोबारा विचार करना होगा, जिसकी देरी से कई परिवारों की जिंदगी भर की कमाई कुछ ही मिनटों में राख बन गई है। और वो प्रशासन से अपील भी करते हैं तो उन्हें नुकसान का एक हिस्सा भी नहीं मिल पाता और ऊपर वाले को और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। जबकि सुरक्षा के इंतजाम होकर भी ना रहने के बराबर होते हैं, तो जनता को आवाज उठानी होगी, तभी इस आने वाली आग का आप सभी मुकाबला कर पाओगे। वरना आज उसकी बारी है तो कल आपकी भी बारी आएगी। तो देखते रहिए आपका अपना 4TV न्यूज़, हक की आवाज़।